नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जब लोग पूज्य मुनि श्री ऋषियों से मिला, धीरे धीरे उस सूत्र को स्वार्थ नीति में परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहा है और लिखा गया वसु यानी द्रव्य, धन, धा यानी धारण करने का नाम ही वसुधैव कुटुंबकम हो गया। याद हमारा धन पैसा संपत्ति ही हमारी कुटुंब हो गई। हमने व्यक्ति को भुला दिया, धन संपत्ति को सबसे बड़ा बना दिया। पहले लोग कहते थे लाख जान बची सो लाखों पाए, ऐसा कहा जाता था, है ना। लेकिन फिर धीरे लोभी आत्मा कहता है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। यानी उसकी दृष्टि में क्या हो कि लोभी की दृष्टि में मात्र संपत्ति सब कुछ होती है और ज्ञानी कहता है भाई लाखों जाते हैं जाना दो, पर अपनी जान अपने जीवन सुरक्षित रखिए। अगर जीवन की सुरक्षा है, जीवन सुरक्षित है, लाख मिल जाएंगे फिर से आ जाएंगे। पर हो रहा है कि जीवन को खतरे में डाल करके, जीवन को पाप में बना करके लोग संपत्ति जुटाते हैं। यही तो सबसे बड़ी विसंगति है, इस पंचम काल की बलिहारी है कि आज उसने परिवार कुटुंब को इतना स्थान नहीं दिया जा रहा है जितना स्थान किसको दिया जा रहा है, उस संपत्ति को दिया जा रहा है जो आज घर घर में लड़ाई झगड़ा भी कराने वाली है। एक बात बिल्कुल सही है, किलकिल वहीं होती है जहां पर संपत्ति होती है। आप देख लो अपने चाहे मंदिरों के ट्रस्ट हो, है ना, जहां जहां जिस ट्रस्ट में सबसे ज्यादा संपत्ति होगी पता चलेगा कि उस ट्रस्ट में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा होंगे। और जहां जिसके पास कुछ नहीं है आराम से पूछना क्यों, कई भाई कोई कहते हैं सब अपने एक समान है, सब कोई किसी को कोई विकल्प नहीं है, सब अच्छा चल रहा है ना। परिवार में भी देख लेना, जो व्यक्ति अपने अपने काम में लगा रहता है, दिन भर जाता है, मजदूरी करता है, काम धंधा करता है, रात में आता है, खाता पीता है, सो जाता है, उनसे पूछो क्यों भाई कुछ तुम लोगों को काय का बंटवारा, वो कमाता से वो खाता, हम कमाते से हम खाते, ना हमारा जुड़तो ना उसको जुड़ता, अब मांगने की जरूरत क्या है। झगड़े हैं किस बात के, बस जहां संग्रह होगा वहां नियम से क्या होगा, झगड़ा होगा। और वही बात कल आपको आचार्य जी ने बता दी है कि जो तुम बस दो कुटुंबकम की जो वस्तुतः इस धरती को कुटुंब मान करके जीवन जीते हो उसको भूल चुके हैं। अब तुमने वसु का अर्थ क्या बना दिया, धन द्रव्य, कुटुंब वही बन गया, उसको ही धारण करना, सब कुछ समझ लिया, सब कुछ। एक बहुत अच्छे एक प्रसंग सुनाते हैं। प्रसंग क्या था कि एक सास बहू में आपस में विवाद सिर्फ एक बात को था। क्या बात का था कि एक सोने का हार था, सोने का हार,
अब जैसे ही सास का स्वर्गवास हुआ, अब स्वर्गवास हुआ तो ये बोले कि जी हमारी खानदानी परंपरा को हार है। जब हमारी सास बहू थी तो उनकी सास ने किसको दिया था? उनको दिया था, तो उस समय वो बहू थी। अब जीते जी सास ने उसने वो हार नहीं दिया। किसको? अगर चाहती तो सामने सामने देती, बेटा अब तुम्हें संभालना है ये परिवार, अब जा वसीयत तुम्हारे हवाले हमारी। अब हुआ है कि दिन रात बहू सोचती कि ये सास कब निपटे। आप सोचिए कि एक हार में उसका प्रेम हार चला गया। वो दिन भर यही सोचती कि जो सास कब निपटे और जो हार हमारे हाथ में आए। अगर काश सास पहले कह देती, बेटा ये तो मेरे पास साथ में जाएगा नहीं, है ना तो तुम ही रो है, एक ही तो है। लेकिन उसको भी ग्रद्धता है कि कहीं जी हमारा हार अगर पहले से ही सौंप देती तो कितने अच्छे प्रेम भाव से तुम्हारी बहू सेवा करती। मानते हैं उस बहू की भी संकीर्णता है, लेकिन दुनिया की विसंगतियां हैं बहुत। क्योंकि जिनने वसुधा संपत्ति को ही अपना सब कुछ बना लिया हो, सोने चांदी को ही अपने जीवन से बड़ा बना लिया हो, उसे व्यक्ति बड़ा नहीं लगता। और जिसने व्यक्तित्व को और व्यक्ति को अपने जीवन का बड़ापन बनाते हैं, संपत्ति मिले या ना मिले पर वो सेवा के संस्कार उसके कभी छूटते नहीं है। लोभ के साथ सेवा नहीं होती, भैया व्यक्ति नहीं होती। उसके लिए तो कहा कि अगर कैसी भी हो, कोई भी हो, उस समय ये नहीं पूछा जाता कि कौन है, कैसा है, सहयोग करता है, उसकी कोई दुखी है तो उसके दुख को दूर करने का कार्य करता है। यही होती है सही भैयावती और सेवा। अब सोचो कि जहां इस दशा को देख करके, संसार के इस विचित्र चित्रण को देख करके लेखनी के माध्यम से मुख माटी में कहा गया कि आज की इस बलहारी को देखते हैं। लेखनी की बात सुनी, आगे की बात हुई, अब हुआ ये कि अगला संवाद होने वाला है। अब मछली माटी के बीच में प्रसंग नया आने वाला है। सुनते चलते हैं पेज नंबर 82 पर। अब मछली कहती है माटी को, अब मछली कहती है माटी को, कुछ तुम भी कहो मां। अब मैं आपके पास मिली हूं क्योंकि बाल्टी से उछल करके वो जमीन पे जा करके गिरी है, और गिरी है तो अब उससे कह रही है कि मां तुम भी कुछ, माटी को कुछ तुम भी कहो मां, कुछ और खोल दो, कुछ और खोल दो इस विषय को मां, अच्छे से और स्पष्ट कर दो। हमने तो जो लेखनी के माध्यम से सुना, जो पढ़ा है, ये तो संसार की विचित्रता है, लेकिन कुछ आप भी तो बताओ इस विषय को मां। सो मछली की प्रार्थना पर माटी को सार के रूप में कहती है, माटी कुछ सार के रूप में कहती है कि सुनो। बहुत अच्छी बात कहती है, क्या सुनो? सुनो, यही कलयुग की सही पहचान है, यही कलयुग की सही पहचान है, जिसे खराबी अखरा है सदा। अच्छी बात जिसे अच्छी नहीं लगी, जिसे खराबी अखरा है सदा, और सतयुग तो उसी मान, सतयुग तो उसे मान जिसे
उसे मान बुरा भी बुरा सा, बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। बुरा किसे कहते हैं अपन? आज के बच्चों से कहते हो बुरा लाओ, सुबह कहते का शक्कर लाओ तो कह देते हाँ ठीक है, क्योंकि उन्हें बनाना जानते ही नहीं है। ये जो बातें हैं, शक्कर को जो छान करके शुद्ध बनाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बुरा बोलते हैं। और बात सत्य, इतने बुंदेलखंड में बुरा जानते हैं। उस साइड गए है ना, तो लोगों से पूछा कि क्यों तुम्हारे यहाँ बुरा, तो क्या कहलाता है? अच्छा, छनी हुई शक्कर। पर उनसे ऐसा कहा, जो पान महाराजों को शक्कर जो बनाते हो है ना, पानी में घोल करके, अच्छा वो तो छनी हुई 16 की शक्कर। हाँ, बुंदे यहाँ पर बुरा जो है बुंदेलखंड को शब्द है, जो दक्षिण भारत में भी बुरा बोलते हैं क्या? हो सकता है कोई वहां के होंगे, कहे होंगे तो जलते हो। ये शब्द मुझे तो लगता है बुंदेलखंड में ही प्रचलित में है ना। बुरा बनाने नहीं जानते। खाने बुरा बनाया जाए, आज के नई बहुओं से कहते हो कि तुम्हें बुरा बनाना है तो बहुत मुश्किल हो जाए। अब जिनने घरों में सीखा होगा वो तो ठीक है, जिनने मान लो पढ़ाई लिखाई में जो लगी हैं, सुबह से लेकर के शाम तक तुमने जिनको भेज दिया है कॉलेज में और हॉस्टलों में पढ़े हैं, अब ये बात जरूर कि प्रतिभा स्थली में पढ़ी हो तो जरूर सीख जाए। उधर ही सिखा दे तुम लोग। सिखाते रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। वहां पर भी होम साइंस अपने एक होना चाहिए पीरियड। देखिए स्कूलों में अनेक प्रकार की साइंस पढ़ाई जाती है, पर घर में कौन सी साइंस पढ़ाई जाती है? बच्चों की अपनी होम साइंस पढ़ाई जाती है, उनको सिखाया जाता है। एक मैं सब लोगों से कहता हूँ, अपने बच्चों को सप्ताह में एक दिन उनकी माँ को ये पीरियड रहना चाहिए कि तुम 6 दिन 7 दिन कहाँ पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ते हो, एक दिन मेरे साथ पढ़ना है। होता है कि तुम पढ़ाना भूल गए हो, इसलिए बच्चे आज रोटी बनाना भूल गए। काश तुमने पढ़ाना छोड़ा नहीं होता तो आज बच्चे रोटी बनाने भूलते। ऐसा मत कि लड़की को ही सिखाना चाहिए, नहीं, लड़कों को भी सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं लड़के थोड़ी रोटी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां कोरोना काल में सबको पता चल गई कि रोटी की कीमत होती क्या है। अच्छे अच्छे जब फंसे रहे कमरे में तो उनसे पता चला कि क्या भाई क्या कर रहे हो? महाराज कुछ नहीं बन रहा है, फोन पे पूछ रहे हैं कैसी बना रहे हैं। अब नहीं बन रही तो खिचड़ी खा करके जीवन जी रहे हैं, रोटी बनाते बनती नहीं है। इसलिए मात्र ये चीजें लड़कियों के लिए नहीं है, बच्चों को भी बताना चाहिए कि देख बेटा ऐसी खिचड़ी बनाई जाती है और ऐसी रोटी बनाई जाती है। एक दिन मेरे साथ काम करो, बर्तन भी धो, कपड़े भी धो। आज हम क्या है, ज्यादा नौकर चाकरों की भरोसे हो जाते हैं और ये काम हमारा थोड़ी है नौकर चाकरों के। जब मजबूरी पड़ी तो बड़े बड़े कलाकार एक्टर भी झाड़ू लगाते हुए वीडियो बनाते। भैया ये होता है, मजबूरी में आना चाहिए है। तो आज ये शब्द जो दिया है तो बात खराबी अखरा है, जिन्हें एक कलयुग की बले आ रही है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। खरी बात अगर सही बात कह दी जाए तो कहते ये आज के जमाने में ये सब बातें नहीं चल रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस प्रकार का कार्य आज के समय में संभव है ही नहीं। पर बंधुओं, सत्यता और यथार्थता तो यही है कि जो सत्य है वो कभी असत्य हो नहीं सकता। कितना भी तुम आधुनिक हो जाओ, कितने भी विकसित हो जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, पर मूल जो सिद्धांत है, मूल जो सत्य है वो कभी असत्य नहीं हो सकता।
तात्कालिक तुम उसको ऐसा परिवर्तित करने की कोशिश कर सकते हो, पर वो कभी परिवर्तित, नीम को कितनी भी चाशनी में डालो या चाशनी में नीम डालो तो मीठा अपना स्वभाव दिखाएगा और कड़वा अपना स्वभाव दिखाएगा। पर लोगों को ऐसा लगता है कोटेट कर देते हैं तो इसका कड़वापन कम हो जाएगा, पर कड़वापन अपना असर तो दिखाता ही है। खरा, यह कलयुग की पहचान देखिए। कलयुग किसे कहते हैं? जिसे खराब ही अखरा है सदा, वह है कलयुग। और सतयुग किसे का? सतयुग तो उसे मान, बुरा भी बुरा सा लगा है सदा, वह सतयुग है, अच्छा युग है। कितना भी बुरा कहो, है ना, कोई तुम्हें गाली दे, उन मुनि महाराज के लिए कहा कि वे अपने ध्यान में अपने आप में भी हैं, तो उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं और आरती उतारते हैं, पूजन करते हैं। हमेशा असी प्रहारण में सदा अर्घावतारण, असी प्रहारण। तुम खूब गीत गाओ, अर्घावतारण करते पूजन आदि, तो अर्घावतारण असी प्रहारण, वही सतयुग की पहचान उन संतों के जीवन से ही दिखाई देती है, सत्पुरुषों के जीवन से ही दिखाई देती है, महापुरुषों के जीवन से ही दिखाई देती है। कैसे? सोचिए, किसके सामने संघर्ष नहीं आया, किसके सामने संघर्ष नहीं आया। यहां कर्म की विचित्रता है, उधर समाज के लोगों ने भी जाकर के उसके ऊपर क्या किया? शेष सुदर्शन का उदाहरण लीजिए। मुनि महाराजों में ले तो ऐसे हमारे बहुत सारे मुनि महाराजों की कथाओं को उठा लीजिए। बादीराज मुनि महाराज कर्म के उदय से कोढ़ हो गया शरीर पे, और इधर लोगों ने क्या कह दिया? उनका कर्म का उदय है, सामने वाले समाज में फैला दिया कि मुनि दिगंबर मुनि महाराज जितने होते हैं सबके सब ऐसे ही कोढ़ी होते हैं, दुर्गंध से युक्त होते हैं, ऐसे मुनि महाराजों को यहां रहना ठीक नहीं है। जब मुनि महाराज को ये पता चला कि ये तो बहुत बड़ी समस्या, मेरे कर्म का उदय सारे मुनि महाराजों के ऊपर आ जाए, सारे की सारी दिगंबर परंपरा ऐसा हो जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे समय पर विपत्ति को दूर करना भी काम हमारा है, सतयुग का सही लक्षण दिखाना भी जरूरी है। और उन्होंने अपने आप को ध्यान में लीन हुआ, एक ही भाव स्त्रोत जैसे स्त्रोत को रचा, और उनका शरीर कैसा हो जाता है? स्वर्णमय जैसा हो जाता है, सारे रोग से रहित हो जाता है। और जब रोग से रहित हो जाता है तो सामने वाले को पता चलता है, ओ मैं तो सोचता था कि सब महाराज ऐसे होते हैं। सतयुग की पहचान उनके माध्यम से कराई गई है, सतयुग का ज्ञान उनको कराया गया कि ये सत्यता है, यथार्थता। ये बाहर के कर्म के उदय को तुम यथार्थता मत समझिए। आज कर्म का उदय चल रहा है, तुम सोच रहे हो कि ये तो हमेशा ऐसा ही होने वाला है, इसलिए कभी किसी के कर्म के उदय पर हंसिए मत। ना जाने कब तुम्हारे सामने भी ऐसा कर्म का उदय आ जाए। किसी के पुण्य के कार्य में कभी भी हम अगर बन सकें तो सहयोगी बनिए, क्या न करिए, बाधक
नहीं बनी है। हो ये रहा है कि लोगों को क्या होता है, हमारे लिए बाधा हो रही है इसलिए दूसरे के कार्य में भी हम बाधा डालें, तो ये ठीक नहीं है। एक व्यक्ति को आपत्ति हो रही है, उसको अच्छा नहीं लगा मुनि महाराज का शरीर, जाकर के उसने पूरी समाज में क्या फैला दिया कि जितने महाराज होते हैं ऐसे ही घोड़ी होते हैं, ये होती हैं। और जब उसने बात समझ में आई, राजा को पहुंचाया, राजा ने देखा और देख करके जब उनके सामने यथार्थता आई, सामने वाले को भी उसको सत्य का भान कराया गया, ज्ञान कराया गया। इसलिए सतयुग के लिए भी ऐसे हैं, इसी काल में लोग सतयुग है और यहीं पर कलयुग है। पुनः बीच में कहती है, अब आगे और बढ़ते हैं, पुनः बीच में ही निवेदन करती मछली कि विषय गहन होता जा रहा है। मुखमाटी में लिखा विषय, आपने कहा, शब्द संकेत में कह दिया, विषय गहन होता जा रहा है, जरा सरल करो। सो मां कहती है, समझने का प्रयास करो बेटा, समझने का प्रयास करो बेटा। सतयुग हो या कलयुग, बाहरी नहीं भीतरी घटना है वह। लोग कहते बाहर कलयुग है, बाहर कलयुग नहीं है। व्यक्ति के विचारों में कलयुग है और व्यक्ति के ही विचारों में सतयुग है। वही कि सतयुग हो या कलयुग, बाहरी नहीं भीतरी घटना है वह। सतयुग की खोज में लगे, दृष्टि ही सतयुग है बेटा। और असत विषयों में डूबी आपाद कंठ, कैसी आपाद कंठ, सत को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं कलयुग है बेटा। सत को असत माने वो कलयुग है, जो सत को सत समझे सो वह सतयुग है। यही है, असत विषयों में डूबी। सोचिए, सब कहते हैं क्या लाए थे क्या ले जाओगे। आप सब लोग हैं, आचार्य की बहुत अच्छी हाइको है इस मामले में, बहुत अच्छी हाइको। कैसी हाइको है? जितना चाहो, सुनना अच्छे से, जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो। क्या कभी मिला? हमने जो सोचा था वो कभी मिला? नहीं मिला। सोचा था ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सोचिए, जो कभी किसी का नहीं हुआ वो तुम्हारा होगा क्या? भरत चक्रवर्ती ने भी सोचा था कि ये भरत खंड पूरा आज जब तक मैं हूं मेरा रहेगा, है ना, उसके बाद कोई चक्रवर्ती नहीं बनेगा। इसलिए एक काम करो, मेरे नाम की प्रशस्ति कहां लिखवाओ? विश्वाचल पर, लोगों को पता चल जाए कि इसके अलावा और दूसरा कोई चक्रवर्ती नहीं है। ये चाह थी उनकी। एक छायक सम्यक दृष्टि के मन में इतना भी ज्ञान अभिमान हो सकता है, शक्ति का अभिमान हो सकता है, उसने भी चाहा। सोचिए, असत संसार को अपना बनाने की कोशिश की, और जब वहां गए, हाँ वहां गए
और जाकर के मंत्री को भेजा। मंत्री ने जाकर के वहां अपनी कंकणी रथ को निकाला और लिखने के लिए जैसे ही विश्वाचल पर गया, देखता है एक चक्रवर्ती हो तो बताएं। ऐसे विश्वाचल पर कितने चक्रवर्ती, जैसे भरत चक्रवर्ती कह रहा है कि मेरा नाम प्रशस्ति लिखवाई जाए, इससे पहले कितने की प्रशस्ति लिख गई। इतनी प्रशस्ति लिखी है, इतनी लिखी है कि उस विश्वाचल पर नाम नहीं बचा कहीं पर कि कोई प्रशस्ति उनकी जगह लिखी जाए। क्या करें बताओ, करना क्या है? करना क्या है? एक काम करो, नाम तो लिखने हैं। नाम तो क्या होना चाहिए? लिखना है। अब एक काम करो, किसी दूसरों की मिटाओ और अपनी लिखो। ये काम किया जाएगा और ये किया गया। लेकिन बात तो सही हो गया, उसे ज्ञान हो गया कि ये मत सोच कि तू अकेला है। इस संसार पर राज करने वाला आज तक कोई अकेला ना हुआ है, ना होगा, ना कभी होने वाला है। ये संसार की विचित्रता है, अलग है। वही है कि जो असत को सत बनाने की विषयों में डूबा हो, जो तेरा है नहीं। कलयुगी आदमी ऐसा कहता है। एक बहुत अच्छा, एक बार एक अच्छा चिंतन पड़ा। एक कलयुगी आदि वर्तमान परिस्थिति में और एक सतयुगी आदमी, दो प्रकार के आदमी हैं। उनसे पूछा गया कि कलयुग में जीने वाला आदमी कैसा रहता है, कैसा व्यवहार करता है, और सतयुग में जीने वाला कैसा व्यवहार करता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा चिंतन किया कि सतयुग का आदमी क्या बोलता है। देखिए, आपको उससे पूछा गया कि ये बताओ तुम्हारे परिवार में कौन है। एक सतयुगी आदमी से, तो वो कहता है, एक मेरे, सबसे पहले मेरी माँ है, मेरे पिता है ना, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, मैं हूं, मेरी बीवी है और मेरे बच्चे हैं। उससे ये पूछा और उसने सबसे पहले अपने उन बड़े बुजुर्गों को पहले स्थान दिया। किसको स्थान दिया? क्योंकि जिनकी कृपा से मैं आज यहाँ हूं, जिनके मार्ग पर चल करके आज मेरे पास जो है, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, उनके ही बल पर हूं। तो सबसे पहले स्थान किसको? अपने माता और पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को, भाई बहनों को, और फिर अंत में अपने, मैं, मेरी बीवी, पत्नी, मेरे बच्चे। इस सतयुगी आदमी की पहचान है। और कलयुगी आदमी की पहचान क्या है मालूम? वो कहता है, मैं हूं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं और मेरे घर में 2 बूढ़े माँ बाप हैं। जो मेरे साथ रहते हैं बेबी। मैं उनके साथ नहीं रहता हूं। पहले कहते थे कि नहीं, जब तक मेरे घर पे बड़े बूढ़े माता पिता की साया मेरे हाथ पर रहेगा, वो अपने आप को कृपा का पात्र मानते थे। धन्य है कि मुझे सुबह सुबह से पिताजी का आशीर्वाद मिल गया, माँ का आशीर्वाद मिल गया। ये सतयुगी एक सज्जन पुरुषों की पहचान, एक समीचीन परिवार की पहचान होती थी। आज उल्टा हो गया। क्यों? माता पिता हो चाहे ना हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो अपना परिवार दिखाई देता है, मैं और मेरी बीवी, मेरे बच्चे।
अगर ये स्थान जिसने पहला दिया तो समझ लेना यही कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है। बाहर ये मत समझिए कि कलयुग कोई कलंक वाला नहीं। कलयुग जो होता है, जहां कलह से भरा हुआ संसार हो, उसका नाम कलयुग है। और जहां सत सम्मान सत्कार, एक दूसरे का आदर बहुमान सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना हो, उसका नाम सतयुग है। अपने देव शास्त्र गुरु, अपने प्रभु, अपने आराध्य, उनको पहले स्थान देता हो, वो सतयुग होता है। और जो मात्र अपने बारे में सोचे, वही बात तो आज ये कही गई है। सो कहा सतयुग बाहरी नहीं भीतरी घटना है। सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है। अच्छे सत्य ने आत्मा की खोज, मेरा आत्मा, मेरे अपना अस्तित्व। इसलिए आचार्य जी का वो भाई को बहुत सोचना है कि तुम अगर ऐसा सोचोगे, आप सतयुग की हो जाओगे। जितना चाहो, जो चाहो, है ना, जब चाहो। क्या कभी मिला? किसी को नहीं मिला। अरे चक्रवर्ती भी, 6 खंड का अधिपति भी हो। सोचिए, एक चक्रवर्ती की कथा आपने सुनी होगी, शुभम चक्रवर्ती की। सोचिए कि बड़े बड़े, एक दिन नहीं 365 रसोइया हैं, हर दिन का अलग अलग, एक चक्रवर्ती को बनाने के लिए। भोजन रसोईशाला में कितने होते हैं, और एक से एक अच्छे से अच्छे व्यंजनों को बनाने वाला, अच्छे व्यंजनों को खाने वाला वह चक्रवर्ती मात्र एक आम के लोभ के चक्कर में फंस गया। 365 रसोइया फेल, और एक माया के जाल में फंस करके हुआ एक गलती उन्होंने कर दी थी कि एक रसोइया के ऊपर ही गलती हो गई। देखिए वो कथा बहुत अच्छी है। शुभम चक्रवर्ती से बदला एक रसोइये ने लिया। क्या हुआ कि एक दिन थोड़ी सी उसने खीर बनाई, खीर तो अच्छी बनी, पर ये ध्यान नहीं रखा कि गरम बहुत ज्यादा थी। और गरम बहुत होने के कारण से उसने, जैसे ही चक्रवर्ती ने उसको खाया, वो उनका मुंह जल गया। गुस्सा इतना आया, कितना आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वो खीर उठाई और रसोइयों के ऊपर डाल दी। ओ, वो उस रसोइया उस खीर में जल गया, जलकर के मर गया। और मरने के बाद वह रसोइया क्या बना? व्यंतर बन गया। अब व्यंतर ने सोचा कि इनने मेरे साथ, मेरी एक छोटी सी गलती इतना बड़ा कार्य कर सकती है। इतना बड़ा मैंने कोई अपराध ज्यादा नहीं किया था, थोड़ी सी, कौन नहीं जलता कभी कभार। पर उन्होंने गुस्से में ऐसा किया, बदले के भाव से आया। उसने भी अच्छा एक रूप बनाया, मायाचारी का रूप धरा, और ऐसे ही अच्छा स्वादिष्ट आम बनाया और बना करके चक्रवर्ती को दिया। चक्रवर्ती उससे प्रलोभित हो गया। हो जाने के कारण बोले कहाँ मिलेगा? बोले 7 समुद्र पार, इस समुद्र के उस पार। बोले कि बहुत दूर है, लेकिन वो चाहे कुछ भी हो, रसना इंद्री का इतना अधीन हो गया, इतना, ये चाहता तो अपने यहां से अपने पूरे बगीचों की तोड़वा करके, नहीं मुझे तो वो ही चाहिए, अब उतना ही चाहिए। और चला गया कहाँ? समुद्र में जाके फंसा दिया। चक्रवर्ती वैभवशाली है, इसको तो ऐसे मारा नहीं सकते क्योंकि इसके पास शक्ति है। इसको मारने का तरीका है कि इसको अपमान अश्रद्धान से मारो। नवोकार मंत्र का अपमान कराया, तत्काल वहीं पर जहाज डूब गया और समुद्र के अंदर मर करके सीधा कहाँ गया? नरक चला गया।
ये भी विचित्रताएं हैं। बंधुओं, आज वही बात है कि यहाँ तुम यही बात सत्य की और असत्य के विषयों में समझ लेना कि जिन्हें सत्य का सही परिचय नहीं होता वे ही विषय भोगों में अपने आप को रमाने की कोशिश करते। हम सतयुगी हैं कि कलयुगी हैं, आपको स्वयं देखना है। तुम्हें थप्पा नहीं लगा सकता, तुम तो पूरे कलयुगी हो। नहीं, आपका आचरण, आपके संस्कार ही आपके सतयुगी बनाने वाले हैं और आपके ही आचरण आपको कलयुगी बनाने वाला है। कोई यहाँ ठप्पा नहीं लगा कि ये कलयुग है, ये सतयुग है। बस थोड़े से आपके व्यवहार, जिस दिन तुम अपने माता पिताओं को पहला कहो, नहीं पहले ये कहना चाहिए। कौन कौन हो तुमसे पूछे तो सबसे पहले स्थान किसको दीजिए आप? अपने माता और पिता को, अपने भाई बंधु को, फिर उसके बाद अपना स्थान होना चाहिए। लेकिन कलयुग में उल्टा है, हम हैं, हमारी बीवी है, हम हैं, बच्चे हैं और दो बूढ़े माँ बाप हमारे संगे। बोझ समझ रखा क्या तुमने उनको? अरे भाई, सौभाग्य समझो, बोझ मत समझो उन्हें। जो बोझ समझने लगते हैं कल के दिन तुम्हें भी बोझ हो जाते हैं। क्या होगा? एक बच्चा देख रहा है, आज बहुत अच्छी पासौदा की पाठशाला के बच्चे भी आ गए, है ना, और उन बच्चों को भी बताना है कि देखिए, बोझ कभी माता पिताओं को बोझ मत समझना। अपना बोध ज्ञान पाठशालाओं में अपन पढ़ते हैं तो माता पिता के प्रति संस्कार, उनको सही ज्ञान, समीचीन परिणतियां हमें रखना चाहिए। एक बालक ने देखा कि उनके पिताजी अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं। उनकी माँ जो है अपने सास ससुर के प्रति अच्छे से भेदभाव करती है, न खाने की दे देती है, ऐसे ही पटक देती है रूखी सोखी से। और यहाँ तक कि अब इन बूढ़ों के, आज के समय में, पहले तो क्या होता कि जब डिस्पोजल चलते नहीं थे, अब कौन मांजे इनके बर्तन, तो बोले कि मिट्टी के बर्तन बुलाते थे, उनमें रख देती और जैसे ही होते उठा करके एक कोने में पटक देती थी। कौन साफ करे? बेइज्जती समझती थी, उनका अपमान जैसा करती थी। अब वो बूढ़े क्या करें बेचारे, बुढ़ापे में तो सब पराधीन होते हैं, मन मार करके भोजन कर लेते। वो बेटा रोज देखता वो कि देखो तो दादी के साथ, दादा के साथ ये माँ ऐसा करती है, ऐसा करती है। तो उस बच्चे ने भी देखा, जाकर के रोज क्या करता, जैसे ही उठा करके पटक करके एक जगह रहे, तो वो बच्चा गया एक, वहां पर वो मिट्टी के बर्तन थे, उसने तो और आगे की सोच रखी थी। उसने और तुम्हारी बेइज्जती, तुम अब तक नए बुलवा के देते थे। उसने सोचा कि काय को खराब करो, इनको ही रख लो, जब जे बूढ़े होंगे तो इनके लाने नहीं बर्तनों में हम देंगे, दादी के बर्तन काम आ जाएंगे, दादाजी के बर्तन काम आ जाएंगे। वे बर्तन वो जाकर के रख रहा, तो माँ ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले कि अच्छे से रख रहे हैं। बोले क्यों रख रहे हो? बोले कि जब तुम बूढ़े होंगे, जब तुम बूढ़े होगे तो इन बर्तन में तुम्हें खाना खिलाएंगे, भोजन कराएंगे। माँ सोचती है ऐसा कैसे करता है? बोले कि जब आप वर्तमान में दादी को कर सकती हो तो क्या तुम बूढ़े नहीं होगे क्या? माँ की समझ में आई, आग खुली कि देखो आज हम इनके साथ कर रहे, कल हमारे साथ ऐसा होने वालों का करे जाए। कलयुग और सतयुग समझ में आ गया उनको, भैया यही कलयुग है और यही सतयुग है। परिवार को अगर आप अच्छे से समझाओ, जो संस्कार, जो शिक्षा दोगे, ये मत सोचिए कि बच्चे शिक्षा नहीं ले रहे आपके। अगर आप बच्चे के सामने गाली देते हो तो बच्चा गाली देना आपसे ही सीखता है। और अगर आप किसी कोई आते हैं तो सबसे पहले आप उससे जय जिनेन करके बोलो, तो बच्चा भी आपसे, कोई भी आएगा घर पे, सबसे पहले कहा
चाचा जी जय जिनेंद्र, है ना। पहले क्या करेगा, पहले आप तो जय जिनेंद्र करना सीखिए। आपने जाकर के दूसरे से कहा हाय, तो बच्चे भी जाएगा तो क्या बोलेगा, हाय। हेलो, तो बच्चा भी हेलो ही करेगा। तुम कहोगे जय जिनेंद्र, तो बच्चा भी क्या कहेगा, जय जिनेंद्र। अगर आप जैसा व्यवहार करना चाहते हो वैसे ही व्यवहार के लिए तैयार आप रहिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके बच्चों में छुपा हुआ है। अगर आप बच्चे को जैसा संस्कार दोगे वही संस्कार तुम्हें मिलने वाला है। आप अगर माता पिता की सेवा करने के संस्कार स्वयं बनाओगे तो वो भी सोचे कि मेरी माँ मेरी दादी की ऐसी सेवा करती थी, मेरे दादाजी की ऐसी सेवा करती थी, मेरा कर्तव्य है कि मैं भी अपने माता पिता की ऐसी सेवा करूं। सतयुग और कलयुग कोई बाहर का नहीं, ये हमारा भीतर का भीतरी घटना है, बाहरी घटना नहीं है। अर्थात आपके अंदर के संस्कार का ही परिणाम है। स्वयं कलयुग है बेटा। अब आगे पढ़ते हैं। कलिकाल समान अदय निलय रहा। कलिकाल समान है, अदय निलय रहा, अति क्रूर होता है। और सत कलिका लता समान है, अतिशय सदय रहा। अब आप सोचेंगे कलयुग को, कली काल कैसा है, अदय, अदय जिनके अंदर दया नहीं है, उसका निलय अर्थात घर, जहां पर दूसरों के प्रति सताने के ही भाव भरे पड़े हों, ऐसा उसका घर निलय है। अच्छाई उसके पास है ही नहीं। जब देखो तो बुराई ही बुराई करता है, दूसरों को बुरा ही कहता है। अच्छा कहने का समय उसके पास है ही नहीं। तुम ऐसे हो, तुम जो करत हो, तुम्हारी जा बुरी बात है, ये हमेशा बुराई बुराई की बात करे। वही है, कलिकाल समान है, अदय निलय रहा। अदय का घर, अदया भाव का घर रहा। अति क्रूर होता है। कैसा होता है, क्योंकि जहां अदय भाव होगा वहां सौम्यता हो ही नहीं सकती, शांतता हो नहीं सकती। क्रूरता के भाव जहां हो वह अदय भाव है। ऐसे क्रूरता के भाव से भरा हो, अति क्रूर होता है। और सत युग कैसा होता है, सत होता है कलिल लता समान, कोमल। कलिल का अर्थ होता है जैसे पंखुड़ी जो होती है ना, कोमल कोमल निकलती है लता, एक के बाद एक लता, कोमल लता के समान मृदु, जैसा मोड़ना चाहो वैसा मुड़ जाता। विनम्र जिसको अपन कहो, नम्रशील, कोई से भी मिलेगा सबसे पहले हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र। एक बहुत बड़ी विशेषता है, ये हमारे अंदर की विनम्रता और नम्रता का प्रतीक। हाथ जोड़ते हैं अपन, दोनों हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ना ये हमारी भारतीय संस्कृति है ना। और हाथ मिलाना ये हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है। व्यक्ति के यहां से जब हाथ जोड़ते हैं, व्यक्ति का संबंध हृदय से जुड़ता है। ये हाथ अपने कहाँ जुड़े, आपके हृदय से जुड़ते हैं। ये संबंध हमारा आत्मीयता प्रेम भाव से जुड़ता है, विनम्रता का प्रतीक होता है। और जब कोई किसी हाथ मिलाते तो कितने दूर होते, इधर आ गया, एक उधर से आ गया। और आदमी को सबसे पहले देखने में क्या मिलता है, देखो जब हाथ जोड़ते हैं तो ये अंगूठे यहां से रहते हैं, अपने आप को सुर्खी हो गए। और जब कोई से हाथ बढ़ाते तो सबसे पहले ठेंगा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, अंगूठा। कुछ भी मिलने वालों नहीं है, यहाँ कोई भी प्रेम भाव नहीं है। इसलिए हाथ मत मिलाओ। हाथ क्या करो, जोड़ने में जो आनंद है वो मिलाने में
नहीं है। एक दूसरे का प्रेम का भाव कलिकाल अदय भाव से भरा हुआ नहीं, प्रेम भाव से लता के समान अतिशय सदैव रहा, हमेशा सबके प्रति दया का भाव जहां हो उसका नाम सदैव, प्रेम का भाव जिसके पास हो उसका नाम सदैव। ऐसे सदैव रूप हो, अदय रूप ना हो। मृदुपूर्व होता है, कैसा होता है? कली की आंखों में भ्रांति का तामस ही गहरा सदा, यानी सतयुग जो सदैवान जो होता है वो हमेशा प्रेम भाव से भरा होता है, मृदु होता है। लेकिन कली जो आंखों में भ्रांति की तामस ही गहराता है सदा, और सत की आंखों में शांति का मानस ही लहराता है सदा। कितनी अच्छी बात है कि जहां सत होता है वहां शांति का मानस, आंखों में हमेशा अपने वालों को दिखते ही प्रसन्नता के भाव हो जाते। हम सकल कोई भी दिखता है, जैसे अपना वाला कोई दिखता है तो शांति, हो आप मिल गए, बहुत आनंद हुआ, कितना अच्छा है। और जिनके प्रति मान लो भ्रांति है, तामसता है, तुम कैसे आ गए, हम आ रहे थे तुम काहे आ गए, ये तामस वृत्ति होती है। यानी दूसरों को सताने के भाव, दूसरों को नीचे दिखाने के भाव अगर हैं तो वहां सतयुग कलयुग ये सारी विशेषताएं, सत की आंखों में शांति मानस ही लहराता है सदा। एक की दृष्टि वृष्टि की ओर है, और भाग रही है, एक की दृष्टि समष्टि की ओर जाग रही है। अब आप कहो कि वृष्टि अर्थात वो सोचता है कि ये सब मेरा है और इसके अलावा और कोई दूसरे का है ही नहीं। हर एक कहता है, सतयोगी कहता है, देखिए एक दृष्टि समष्टि, ये किसका है? बोले हम सबका है। देखिए हम में और मैं में कितनी शक्ति होती है, बहुत बहुत बड़ी शक्ति है। जब कहते हैं मैं ऐसा करता हूं, ऐसा अपने आप को मैं ऐसा आता हूं, उसकी उंगली एक अपनी तरफ ऐसे मैं ऐसा करता हूं, यहां अहम की बात आती है। और जब हम कहते हैं ये हम सबका है, वहां समष्टि दिखाई देती है। मैं में अहम होता है और हम में अहम नहीं, हम सब होते हैं। समाज की व्यवस्था में से अगर करता है तो समझ लेना वो समाज में कभी एकता नहीं हो सकती। समाज की व्यवस्था में अगर हम है तो अहम हो ही नहीं सकता, किसी प्रकार का वहम भी नहीं हो सकता। क्यों? जहां सबका समान अस्तित्व होता है उसका नाम है समाज। हम की अकेली बात नहीं, हम सब की बात है, और हम सबको लेकर के यही बात है। एक दृष्टि में वृष्टि की ओर भाग रही है, मात्र मेरा मेरा मेरा, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, बस और उसकी दृष्टि है बस। ये कलियुग की पहचान वाला आदमी। और एक की दृष्टि समष्टि की ओर जाग रही है, एक की सृष्टि चला चपला है, एक की सृष्टि कला अचला है। बिल्कुल अपने आप में देखते हैं, सब में दिखाई देते हैं, सब में देखते हुए एक का जीवन मृतक सा लगता है, एक का जीवन मृतक सा लगता है, कांति मुक्त शव है। एक का जीवन अमृत सा लगता है, कांति युक्त शिव है। सब में आग लगाना होगा। बहुत अच्छा सुनना, देखिए आचार्य के शब्द है, सब में आग लगाना होगा और शिव में राग जगाना होगा। समझी बात बेटा? एक
सतयुगी व्यक्ति की शिव की ओर राग रखने वाला है। शिव के प्रति राग जगाओ। शिव अर्थात अपने उस आत्म सुख की ओर राग जगाइए, बाहर के राग में नहीं। एक का जीवन मृत्यु शरीर के समान है। जैसे कोई सुनना नहीं चाहता, वैसे ही जो व्यक्ति जहां देखो तई मैं, जहां देखो तई मैं, जहां देखो जहां जाता तो मैं, तो ऐसे आदमी से कहते ते हैं तो मैं काय खू। है ना, वहां अशोक नगर तरफ पे जाओ ना, तो वहां ऐसे ही बोलते हैं। वहां की भाषा में अलग, तुम है तई है ना। वहां से थोड़ी से तो तई है तो मैं काय खू। और जब कहते हैं तुम और हम हैं तो हम सब हैं। तुम भी हो हम भी हैं, तो फिर बाद में कहता हम सब हैं। और जो अकेला कहता है मैं हूं मैं हूं, तो भैया मैं ही हो के और कोई भी है। वो कहता मैं हूं, वो कहता मैं हूं। अरे आप ये मत कहो, ये कहो कि हम सब है। वही है, मृतक सा अकेला स्वतंत्र सब के समान, कोई कांति नहीं, कोई पूछ परख नहीं होती। वो आदमी कहते हाँ समझ गए, कर लो आप ही कर लो। सब लोग उसके किनारा काट के एक तरफ निकल जाते हैं ऐसे व्यक्ति से। एक का जीवन अमृत सा कांति युक्त शिव है, सब में आग लगाना होता है। जब कोई आदमी मानता नहीं है तो क्या कहते, भाड़ में जाओ, ऐसे ही कह देते ना। अब नहीं मान रहा है कोई, तुम्हें कोई की सुनना ही नहीं है, अपनी अपनी चलाना है, तो आदमी भी कहते भैया अब नहीं सुनने, तुम्हें कोई की सुनना ही नहीं है, करना नहीं, सो सीधे सीधे उन्हें कई शब्द दो, भाड़ में जाओ। भाड़ कर, अब सीधे जाए, आग मिला नहीं है। वही दशा जो सबकी होते, तो कहते शिव में राग जगाना है। जिन्हें मोक्ष, अपनी आत्मा में मोक्ष पर राग खो जाता है, वो कभी किसी की बात, इसलिए सतयुग और कलयुग की आज बात कही गई है ना। तो सतयुग और कलयुग का ये बात यहाँ कहकर के हमें बहुत अच्छे से समझाया गया। हम और कितने समझे हैं, समझदार हैं कि मझधार में हैं, उसकी बात कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। हेलो 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 हेलो।